हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा, मुझे ना अभी मेरी टाइमलाइन पर एक शो हुआ डॉक्टर सुम्बुल का व्लॉग। वो पुराना है, 2 दिन हो गए उस व्लॉग को। और उस व्लॉग के 2 दिन पुराने में उसने जो है वो दिखाया है, वो गई है मिलने के लिए सबा के सास ससुर से, यानी सनी के माँ बाप से। लेकिन उस पूरे व्लॉग में जो है वो कहीं भी सबा का जो टाइटल था ना, उसमें कभी थंबनेल में सबा नहीं नजर आई। तो मैंने उसको ओपन किया, मैंने कहा यार ये क्या सीन हुआ है कि मतलब कि सबा के व्लॉग में भी चीज़ नहीं आई थी और जो है वो इसके व्लॉग में ये क्यों। अच्छा, डॉक्टर सुम्बुल कौन है वो आप सबको पता ही होगा कि डॉक्टर सुम्बुल जो है वो सनी की कज़न है, सनी की रिश्तेदार है। और शादी के टाइम पर ये काफ़ी नज़दीकियाँ थी। लेकिन उसके बाद जो है एक जो है वो जो सभा का जो गंजपन है ना, उसकी वीडियो जो है वो सुम्बुल के व्लॉग में आ जाती है, जिसके बाद वो एडिट करवाती है और उसके बाद से वो तकरीबन थंबनेल्स हटवा देती है। मतलब पहले बहुत सारे थंबनेल जो है वो सभा वाले थे, लेकिन उसके बाद वो तकरीबन थंबनेल्स उससे हटवाती है और अपने व्लॉग्स को जो है वो अपने आप को जो है इसके व्लॉग्स में आना बंद करवा देती है। तो उसने अपने व्लॉग में उसको लेना तो दूर, उसका नाम तक लेना भी बंद कर दिया। मुझे समझ में नहीं आता, मतलब जब आप इतने बड़े ब्लॉगर हो तो आपको किस बात की इनसिक्योरिटी है। अगर कोई आपको शूट करके, अगर आपको कोई लेके, अगर आपको जो है कोई थोड़ी देर के लिए अपने फ्रेम में लेके अगर कोई चीज़ की आपको ले लेता है और वो कुछ पैसे रख लेता है या कुछ जो है व्लॉग उसका हाइप पे चला जाता है, तो इट्स ओके। क्योंकि अगर ये काम दीपिका करती, तुम्हारे अगर व्लॉग में वो नहीं आती, तुम्हारे व्लॉग में वो मुंह छुपाती, तुम्हें अपने आप को शूट करने का मना कर देती, तो तुम आज जो इतनी बड़ी व्लॉगर हो वो तुम कभी भी नहीं बन सकती थी, कभी भी नहीं बन सकती थी। तुम्हें जो हाइप मिली है ना, वो तुम्हें हाइप सिर्फ दीपिका की वजह से मिली है। मतलब तुमने ठीक ठाक दीपिका को दिखाया, उसको दिखा दिखा के तुमने पैसे कमाए, अपने चैनल को ग्रो अप किया। अब जब वो चैनल ग्रो हो गया, उसके बाद तुमने पहचान बनाई। अब भी तुम कहीं जगह पर दीपिका की ननद से पहचानी जाती हो। यानी इतना बड़ा सभा का जहां का नाम बना के भी तुम अब भी काफी जगहों पर, जैसे कोई न्यूज़ वगैरह हो गई, वहां पर दीपिका की नंद शुएब इब्राहिम की बहन के नाम से तुम आज भी पहचानी जाती हो। अभी भी तुम्हें सभा का जहां काफ़ी लोग नहीं पहचानते, तो तुम्हें जो नाम जिनकी वजह से मिला है, अगर वो तुम्हें मना कर देते कि हमें शूट नहीं करना, जिस तरीके से तुम अब अपना एरोगेंस दिखा रही हो, अपना बिहेवियर शो कर रही हो। अच्छा, काफ़ी कमेंट्स थे कि वहाँ पर कि दीपिका नहीं, सभा घर पे नहीं होगी, ये वो। बट लेकिन उसने नाम तक भी लेना नहीं किया। ठीक है, वो घर पे नहीं थी, आई एग्री कि चलो वो घर पे नहीं होगी, लेकिन वो व्लॉग में ये तो कह सकती थी ना कि सबा और जो है वो सनी घर पर नहीं थे, लेकिन हम गए थे, हमने काफ़ी देर इंजॉय करा। वो तकरीबन 3-4 घंटे वहाँ पर रहे हैं, उन्होंने खेला है, बच्चे ने खेला है उसके साथ। डॉक्टर सुम्बुल के साथ काफ़ी अनबन उसकी नज़र सुनाई दे ही रही थी, क्योंकि काफ़ी लोग डर रहे थे कि इसकी जो ये कज़न है ये मुंबई ट्रांसफ़र हुई है, मुंबई में शिफ्ट हुई है, लेकिन ये दोनों मिलने भी नहीं गए। मतलब उसका छोटा बच्चा है, जब वो शिफ्ट हुई, उसके जो व्लॉग्स थे उसमें काफ़ी लोगों ने बोला है कि उस टाइम पर भी खाने वगैरह के लिए उसको प्रॉब्लम हो रही थी। क्योंकि जब आपको पता है एक दूसरे शहर से आप एक दूसरे शहर में आओ, इवन आप एक दूसरा घर भी चेंज करते हो एक ही शहर में रहते हुए, तो आपको 1-2 दिन लग जाते हैं सेटिंग होने में, क्योंकि खाना वगैरह का इशू होता है, चूल्हे सेट नहीं हो पाते, किचन सेट नहीं हो पाता। तो जो आसपास के आपके करीबी लोग होते हैं वो आपको 1-आध दिन का खाना भिजवा देते हैं, कभी आप खुद बाहर से कर लेते हो। इस तरीके से अरेंजमेंट, यानी जब आपको पता हो कि आपका इतना कोई करीबी साथी जब रह रहा हो, जिसको आपने पहले व्लॉग में इतना चाटम चाट किया हो कि ये तो मेरी बहन है, ये तो ये है, ये तो वो है, और उसको दिखा दिखा के आपने ठीक ठाक अपना कॉन्टेंट बनाया है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि नहीं बनाया है, आपने कॉन्टेंट सही खींचा था उसको दिखा के भी। अगर वो अब आपको कॉन्टेंट की तरह यूज़ कर रही है, तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि आपका तो काम ही दूसरों को दिखा के कॉन्टेंट लेना है। जब आप वो काम करो, अगर दूसरा आपके साथ वो कर रहा है, तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? क्यों आपने उसको मना कर दिया है कि मुझे कंटेंट पे नहीं लेना, मेरा नाम नहीं आना चाहिए? ये चीज़ तो सभा के अंदर है, उसके अंदर इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा है। मुझे नहीं पता उसको किस चीज़ की इतनी इनसिक्योरिटीज़ है कि उसके कोई व्लॉग्स, हालांकि इसके कोई इतने व्यूज़ गिरते भी नहीं है। मतलब दीपिका जितने व्यूज़ डाउन हुए ना, दीपिका के इतने तो उसके कभी व्यूज़ डाउन हुए भी नहीं है। उसको तो मिल ही जाते हैं व्यूज़ के, ठीक है, 1.5 मिलियन इसका तो आ ही जाता है। एक दिन छोड़ के 2 दिन व्लॉग अपलोड करती है। आज 3 दिन हो गए उसका व्लॉग नहीं आया है, जबकि वो उसके टूर पे निकलती हुई नजर आई है। इसकी जो वीडियोस आई थी, बेंगलोर की पिक्चर्स आई थी। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर बेंगलोर की पिक्चर है, वो बेंगलोर गई है, जबकि एक तरफ ये न्यूज़ आई है कि रिजा की दादी की डेथ हो गई है और वो रिजा को लेकर बेंगलोर चली गई है। तो मैं ये सोच रही हूँ, मतलब दादी की डेथ में जाना, अगर वो न्यूज़ सच है तो दादी की डेथ में जाना जो है वो नहीं था और बेंगलोर जाना था, क्योंकि बेंगलोर की पिक्चर्स जो है वो उसकी लगी हुई हैं, उसने स्टोरीज पे लगाई थी एक दिन पहले। और अभी 3 दिन से उसका व्लॉग भी नहीं है, गायब है इसका व्लॉग। आज तीसरा दिन है, उसका व्लॉग नहीं है। मतलब 2 दिन बाद वरना इसका अव्वल व्लॉग आ जाता है, और आज 3 दिन होगा इसका व्लॉग नहीं है। अब या तो ये बहुत ज़्यादा हाइप खड़ी करती है अपने लिए कि देखो डॉक्टर सुम्बुल के व्लॉग में, क्योंकि 2 दिन हो गए उसके व्लॉग को और वो नज़र नहीं आई है, तो काफ़ी सारे कमेंट्स है कि इनमें जो है एरोगेंट आ गया है, ये आ गया है, ये बिहेवियर इनका अजीब हो गया है, ये ऐसे हो गए, वो ऐसे हो गए। तो इस तरीके के कमेंट्स भी हैं, और मुझे लग रहा है कि शायद फिर वो अचानक से जो है अपने व्लॉग में उनको शो कर दे कि देखो सब कुछ ऑल इज़ वेल है, लोगों की तो
तो आदत है कुछ भी बोलते रहते हैं ये वो, लेकिन कुछ भी बोलो कुछ भी कह लो, उसने शूट नहीं किया, उसने सबा सनी का नाम तक नहीं लिया अपने ब्लॉग में, यानी उसको भरपूर किस्म की मना होगी तभी तो नहीं लिया ना, वरना उसको क्या पता नहीं है कि मैं सबा सनी को दिखाऊंगी तो मुझे कितने व्यूज़ मिलेंगे। उसकी आप देख लो जहाँ भी सबा का नाम है या सबा का थंबनेल भी है तो उसके व्यूज़ ठीक ठाक आए हुए हैं उस वीडियो पे। तो यानी भाई ब्रांड तो बनाया, उसका नाम तो अपना बनाया है, उसने अपने फेस वैल्यू की है, तो उसके फेस वैल्यू को जो है वो दिखा के और लोग अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर इनसिक्योरिटीज़ क्यों है यार? देखो, अगर आप एक काम कर रहे हो और अगर आपके खानदान में कोई ऐसा दूसरा बंदा यही काम करने को आता है तो आप उसको मोटिवेशन दो, उसको सिखा दो, कोई बात नहीं है, वो अपने नसीब का कमाएगा, आप अपने नसीब का कमाओगे। इनसिक्योरिटी किस बात की कि नहीं यार ये कहीं ज़्यादा ना कमा ले, मुझे दिखा के कहीं पैसे ना कमा ले, इसको समझ में आ गई अपनी जो है वो फेस वैल्यू। तो इस तरीके से अगर लोगों ने तुम्हारे व्लॉग में करना शुरू कर दिया ना कि हमें दिखाना बंद कर दो, तो फिर तुम्हारे भी लग जाना है बॉस। इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ अपने ही रिश्तों से कैसे? और ज्ञानबाजियाँ इनकी चेक करो, हम अपने रिश्तों में ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, आप क्या जानो, आपके पास तो रिश्ते नहीं हैं, आप तो ऐसे हो, आपकी ज़िंदगी में तो लानत है, तो ये है, तो वो है, तो जन्नत में तले जाओगे। ये सारा ड्रामेबाजियाँ करने आती है, ज्ञानबाजियाँ इनको फुल ऑन देने आती है। और जब बात होती है, जब वाकई रिश्ते निभाने की बात होती है, तो ये इस किस्म के रिश्ते निभा रहे होते हैं जहाँ उसके कुछ तो चल रहा है जो कि गलत है, जो कि नहीं सही है। बहुत सारी कुछ ना कुछ मसले, मुझे लग रहा है कि शायद वो उसी क्लिप को लेकर मसले हुए जहाँ पर उसका गंजपन शो हुआ है ना, क्योंकि उस गंजपन को बहुत ज़्यादा हल्ला मचाया गया था। और उसने वो जो वीडियो जिन जिन लोगों ने लगाई है ना, उसको उसने स्ट्राइक भी भेजी है, काफ़ी सारे लोगों को उसने स्ट्राइक भेजी उस बात पर जिसने उसकी वो वीडियो बोला। मुझे भी लग रहा था कि चलो यार ठीक है, अगर आपने उसको उस चीज़ को प्रेजेंट उस चीज़ को दिखा दिया है जो वो चीज़ उसने दुनिया से छुपा के रखी थी, अगर आप जाहिर सी बात है किसी की उस चीज़ को दिखाओगे तो अनबन बनना बनता ही है। डॉक्टर सुम्बुल भी को कम जो है क्रिंज कंटेंट नहीं बनाती, सेम टू सेम एज इट इज़ जो है वो सबा की कॉपी करती है, सेम एज इट इज़ सबा की कॉपी करती है वो बस। क्योंकि उसके अलावा मैंने उसके व्लॉग में ये देखा है कि वो भी सेम क्रिंज प्रो मैक्स ही कंटेंट बना रही है। उन्होंने कंटेंट के नाम पर सिर्फ समझ लिया डेली व्लॉगिंग के नाम पर शॉपिंग दिखाना है, अच्छा खाना दिखाना है, घूमना दिखाना है, बस यही दिखाना है। डेली व्लॉगिंग, डेली रूटीन का मतलब ये शायद सब भूल गए हैं कि डेली रूटीन अलग होती है। डेली व्लॉगिंग के नाम पर जो आप लोग फैला रहे हो ना, शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग, वो नहीं होता है, हर वक्त ये चीज़ें नहीं होती है। अच्छा जी, अभी मुझे एक चीज़ जो है, मैंने सबा के ब्लॉग का रिव्यू तो कर लिया था, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैं भूल गई थी वो मुझे अभी याद आ रही है, जिसमें उसका सबसे ज़्यादा रोना, उसका हमेशा का रोना एक चीज़ का है, काम काम काम, बस इसका ये रोना है, जिसमें ये एक चीज़ को रोना दिखाती है। और देन एक चीज़ मैंने नोट की थी, इसका ये जो व्लॉग आया था ना, जो ये जो व्लॉग था घर में क्या हो गया ये वो, इसका ये व्लॉग आया था 2 दिन बाद, ठीक है, 2 दिन बाद आया था, मतलब उसको 3 दिन हो गए थे उसको काम को, जब उसने अलमारी निकाली तो उसके बाद भी जो है उसके कपड़े जो है काफ़ी अनमैनेज थे, वो ही फैले हुए थे। देखो, जब आप इतना अच्छा अर्न कर रहे हो तो अगर आप 2-4 मेड्स रख लोगे तो कोई इशू नहीं है, कोई आपको ये थोड़ी बोलेगा कि यार ये अपना काम नहीं, बंदा कमाता क्यों है। मैं एक चीज़ बोलती हूँ कि बंदा कमाता क्यों, अपने आप को सुकून देने के लिए, ठीक है, अपनी ज़िंदगी को आसान कमाने के लिए पैसा कमाना है, किसी को पैसा जमा तो नहीं करना है ना। लोग क्यों कमा रहे, इतनी मेहनत क्यों करे कि यार हम अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। जब आपको पता है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आपको करने हैं, ठीक है, आपको जो है वो शूट्स भी करने हैं, आई एग्री कि देखो कभी कभी काफ़ी लोग बोलते हैं कि नहीं ये काम थोड़ी है, देखो ये काम भी टाइम टेकिंग काम है, ठीक है, इतना आसान काम नहीं होता है, उसके लिए वक्त निकालना, प्रॉपर सेटअप करना, कभी कुछ रूल में कुछ शूट होता है, कुछ नहीं होता, कुछ दोबारा रीशूट करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें नहीं बोलेंगे कि उनको काम नहीं करना पड़ता, हाँ वो उनका काम अपनी पसंद का काम है, उसके उन काम के वो ठीक ठाक पैसा चार्ज कर रहे हैं, लेकिन काम तो वो भी है, ठीक है, काम तो आपको करना ही है। और कभी कभार आपको नहीं भी दिल हो, जब आप एक इतना ज़्यादा हाइप करते हैं, मैं एक चीज़ सोचती हूँ, जब आप अच्छी खासी जो है वो अर्निंग करना शुरू कर देते हो, आप जो है कमाना शुरू, तो फिर आपको ये सारे काम कभी कभी बोझ लगने शुरू होते हैं, क्योंकि एक ही रूटीन है यार, क्या एक ही रूटीन है, तो इंसान थक जाता है। कभी कभी उसका जब थकना होता है तो मैं उसको बोलती हूँ कि नहीं यार ठीक है, वो भी इंसान है, वो भी थक जाती है, लेकिन एहसान तो हमारी ज़ात पे नहीं कर रही है, ये पूरा ठीक है कि वो अगर काम करिए तो अपने लिए काम करिए, हमारी ज़ात पर एहसान वो नहीं कर रही है। अगर आपको पता है कि आपके पास इतने सारे काम है, आपको इंस्टा की कॉलैब करनी है, यूट्यूब देखना है, आपको एडिटिंग देखनी है फ्रेंड्स, तो आप उस चीज़ को मैनेज कर लो। आप इतना जब अर्न कर रहे हो तो आप अपने आप को मैनेज करवा लो, आप 2-3 मेड्स रख लो जो आपके काम प्रॉपर करे, आपके घर को साफ रखें, आपके आसपास के इन्वायरमेंट साफ रखें, खाना बना ले, कोई बात नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर कोई खाना बनाने वाली तुम रख लोगी तो इसमें कोई बात नहीं होगी, यूज टू लोग हो जाएंगे। तुम हाँ अपने आप को महारानी शो करती हो, वो एक अलग बात है कि तुम अपने आप को महारानी शो कर रही हो। तुम अगर तुम्हें अपने आप को एक नॉर्मल जिंदगी दिखाओगे कि यार जिनके पास पैसा होता है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो रखते हैं, कोई बात नहीं, किसी को रोजगार मिल जाएगा। अगर तुम 2-3 बंदे रख लोगी, तुम्हें रुखसाना बाजी को मौदा से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर तुम यहीं पर पूरा अरेंजमेंट कर लोगी तो। ये मुझे लगता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको जो है, जब आप
कर सकते हो अफोर्ड, तो फिर आपको कर लेना चाहिए, कोई बात नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं भाई। हज़ारों क्या, ये मैं मुझे बताओ, जो इतने ज़्यादा जो ये व्लॉग से पैसा नहीं कमा रहे, जो ऑलरेडी जिद्दी पुश्ती अमीर हैं, उनके घर में क्या नौकर चाकर नहीं होते? हर तरफ उनके घर में नौकर चाकर, उनके घर में एक स्पून उठाने के लिए भी लोग मौजूद होते हैं, वो खुद नहीं करते हैं। तो क्या हम उनको बोलेंगे वो आलसी है, नेस्ती है? नहीं, नॉर्मली ठीक है कि भाई उनके पास पैसा है, वो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो कर रहे हैं। तो ऐसे ही तुम्हारे पास पैसा है, तुम अफोर्ड कर सकती हो, तो तुम अपने घर को साफ सुथरा रखवा लो। तुम क्यों इतनी बातें सुनती हो, या तुम जो है अपने घर को इतना गंदा क्यों दिखाते हो, जबकि तुम्हें पता है कि तुम्हें व्लॉगिंग करनी है, तुम्हारा करियर है, तुम्हें रोज दिखाना है अपना घर। जब वो घर साफ सुथरा नहीं होगा तो बातें होंगी। तुम अपने करियर पे फोकस करो, तुम अपनी चीज़ों पे फोकस करो, कि तुम्हें पता है कि तुम्हें जो शूट्स करने, तुम्हें ब्रांड्स की प्रमोशंस करनी है, तुम्हें ये सारे काम करने हैं, तुम्हें एडिटिंग करनी है, तो तुम एडिटिंग करो, तुम अपना सुकून से अपने आप को इन कामों में लगाओ। तुम अपने घर के कामों से आज़ादी इख्तियार कर लो कि ठीक है यार, नहीं है, एक चीज़ नहीं हो रही, जब तुम 4 साल में एक कुकिंग तुम्हें नहीं आई है सीखने, तो तुम उसको गुड़वाओगे कर दो कि भाई हमसे नहीं होएगा, हमारा काम नहीं है ये, हम पे नहीं आएगी। तो तुम ऐसा बोल के तुम साइड निकल लो, तुम रखवा लो, कोई मसला नहीं है। तुम्हें हर चीज़ को इतना ख़राब करना है? मैं इनके घर में देखती हूँ, उनके घर में इतना वेस्टेज है ना खाने को लेकर, सीरियसली। इतने बड़े बड़े, अभी ये जो दीपिका की दावत हुई थी, उसमें इतने बड़े बड़े पतीले उसने खाने के बनाए हैं, 3-3 4-4 चीज़ें उसने बनाई हैं। क्या ये सारी चीज़ें खाई होंगी? मतलब नॉर्मली अगर ये खाना देखा जाए तो ये कुछ 50-60 लोग आराम से उस खाने को खा सकते थे। मतलब इतना बड़ा जो है वो पुलाव का पतीला, देन इतना सारा चिकन, इतना सारा मटन। भाई हाथी के बच्चे तो नहीं थे ना सबके सब जिन्होंने इतना सारा खाया होगा। फिर, और एक तो उनको चीज़ों में फ़र्क भी नहीं पता। अच्छा, बनाने तो आता नहीं है, मतलब फ़र्क का भी नहीं पता। आइसक्रीम खा रहे, अरेबियन पुडिंग को ये बोलती है आइसक्रीम खा रहे थे, सनी पीछे से कहता है इधर आइसक्रीम खा रहे हैं। और बेवजह जो है अननेसेसरी अब ये स्वीट बनने की जो है वो कोशिश करी, क्योंकि इसके जैसे ही व्यूज़ डाउन हुए ना, तो ये सब आपस में स्वीट स्वीट बनना शुरू हो गए। इनको पता है कि व्यूज़ तो डाउन हो गए, अब एक दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ही इसको पता चला ना कि इसके व्यूज़ डाउन हो गए, उसको पता है कि भाई दीपिका को दिखाना पड़ेगा। दीपिका को दिखाएंगे ना तो लोगों को फिर हाइप मिलेगी, शोएब को दिखाऊंगी फिर हाइप मिलेगी कि हाँ यार ये देखो फिर से इनका सब कुछ ठीक होने का। तो ये सब इनका तरीका है। और वहीं दीपिका भी अब आपको स्वीट नजर आएगी, वो भी अपना स्वीटनेस दिखाएगी, क्योंकि उसके भी ब्लॉग पे बहुत असर पड़ा हुआ है, तो इसलिए वो भी अब सीधी हो जाएगी। ये सबके सब सीधे हो जाएंगे अब, ये सबके सब फिर से चाटम चाट शुरू कर देंगे एक दूसरे को। अम्मी मुझे बहुत प्यार करती है, मेरी अम्मी से ज़्यादा। भाई अपने माँ बाप से ज़्यादा कोई आपसे प्यार नहीं कर सकता, चाहे आपके माँ बाप ने आपको बचपन ब्लैक पेज पे दिया हो, कुछ भी दिया हो, लेकिन उससे ज़्यादा आपके लिए कोई भी हॉनेस्ट नहीं हो सकता, ये मेरा मानना है। भाई गलतियाँ हो जाती हैं माँ बाप से, कभी कभार वो नहीं कर पाते हैं, वो आपको अपनी ज़िंदगियों में एक अच्छा फ्यूचर देने के लिए आपको टाइम नहीं दे पाते, ठीक है ना। आपको पैसे की जो है वो जुगाड़, आपको पैसे की कमी ना पड़े इसलिए वो आपको टाइम नहीं दे पाते, आपको जो है वो थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ता है। तो इट्स ओके, कोई बुरी बात नहीं होती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी ब्लैक पेज हो जाती है। अम्मी ने मुझे इतना प्यार दिया, मेरी मम्मी तो बेचारी ये थी, मम्मी और मम्मी भी साथ साथ में शुरू हो गई है। हाँ, आपने मेरी बच्ची को बहुत, वैसे तो नकल भी नहीं होती सीरियसली, मैं तो मिमिक्री में मैं इंतहा से ज़्यादा बुरी हूँ, मुझसे तो नकल भी नहीं होती। तो अलग ही लेवल चल रहा होता है इनका, तो अलग ही लेवल चल रहा है। तो इस बंदी की इनसिक्योरिटीज़ इतनी ज़्यादा क्यों है हर को लेकर, हर किसी को लेकर, कि व्लॉग में ना लो, कोई इसके व्लॉग से क्लिप डाल देगा उनको स्ट्राइक मार के चैनल बंद करवा देगी। तो इतनी इनसिक्योरिटीज़ उसको किस बात की है, ये तो मैंने समझ ही नहीं पड़ती। मतलब अच्छी खासी फेमस सक्सेसफुल व्लॉगर बन चुकी है, कोई आजकल की इसकी फेमस नहीं है, उसको काफ़ी टाइम से इतनी ही सक्सेस मिली हुई है, यानी कि उसकी सक्सेस पे ज़रा बराबर भी आँच नहीं आई है। अगर तुम भी यही काम करियो, तुम भी दूसरों को दिखाकर जो है वो कंटेंट ले रही हो, दूसरों को लिखा के तुम जो है वो अपना पैसा छाप रही हो, तो तुम करने दो यार। अगर तुम्हारी क्लिप से किसी का थोड़ा बहुत भला हो जाता तो यार इसमें क्या बुरी बात है। मतलब डॉक्टर, मैं ये नहीं बोलूँगी कि डॉक्टर सुम्बुल को बहुत अच्छी है, नहीं भाई, उसके व्लॉग में माशाल्लाह बहुत बहुत क्रिंज होते हैं, जो कि मैंने देखे हैं, क्रिंज प्रो मैक्स पे जाते हैं उसके व्लॉग भी। तो बहरहाल ये था मेरा ओपिनियन, होप सो कि यू लाइक इट, तो शेयर इट करना बनता है। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग। अच्छा जी, एक वीडियो जो है मैं अपलोड करने वाली हूँ, नेक्स्ट पॉडकास्ट होगी रात में इंशाल्लाह, जो कि हिजाब के ऊपर होने वाली है। आजकल जो है ना वो हिजाब को बहुत ज़्यादा मजाक बनाया जा रहा है, उस पर बात करेंगे। चाहे वो सबा हो, चाहे वो अभी नेहा नहीं है, क्या नाम है उसका, सुफियान, और कौन है वो, निदा सुफियान, जिसके ये उसमें गई थी हकीकत में अभी रिसेंट, उसने भी जो है ना हिजाब को, पता नहीं क्यों भाई, एक चीज़ जब आप प्रॉपर कर रहे हो, ये प्रैंक के नाम पर, ये सारी चीज़ों के नाम पर, आप उस चीज़ को क्यों मजाक बना रहे हो। और कुछ कुछ पॉडकास्ट जो है वो हिना खान के ऊपर भी है, कुछ उसी के अंदर हिना खान को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आजकल हिना खान को लेकर भी बहुत बातें हो रही है कि उसने जो बीमारी बताई है वो झूठी है, ये है वो है। हमारे कुछ, मैंने कुछ अपनी ही उस पर चैनल पे देखा था, अपने चैनल पे नहीं, सॉरी, अपने ही मुल्क के चैनल को जो बनाते हैं ना वीडियोस, वो ही इस चीज़ को जिक्र कर रहे थे कि हिना खान की, भाई किसी की बीमारी पर आप कैसे बात कर सकते हो। यानी एक इंसान अगर बीमार है तो वो मर के नहीं जब तक दिखाएगा तब तक हम उसकी बीमारी को सच्चा नहीं मानेंगे। तो हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अगली व्लॉग में, ठीक है। होप सो कि यू लाइक इट। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर। और कमेंट में अपनी राय लाजमी शेयर करना कि आपको क्या लगता है कि डॉक्टर सुम्बुल को इसने मना किया है, ये डॉक्टर सुम्बुल ने खुद ये हाइप जनरेट की है। मुझे तो लगता है किसी ने मना किया होगा, क्योंकि उसको जब पता है कि वो अगर सभा को दिखा देगी
तो उसको एक अच्छे खासे व्यूज़ मिल जाएंगे, एक अच्छे खासे नंबरिंग ऑफ व्यूज़ मिल जाएगी, तो वो क्यों नहीं दिखाएगी उसको। काफ़ी लोगों का नीचे कमेंट्स भी था कि तुम खुद हाइप क्रिएट कर रही हो। अच्छा यार, मैंने कुछ कमेंट्स रखे थे, ब्लॉग पॉडकास्ट तो मैंने बंद कर देनी थी, लेकिन कुछ कमेंट्स है वो पहले शेयर करती हूँ, फिर मैं इस पॉडकास्ट को एंड करती हूँ। अच्छा जी, तो ये कमेंट है, तुम्हारी नंद तुम्हें पूछती ही नहीं है डब्बा और गुटखा कहाँ गायब थे जब तुम उनके घर गई। तुम्हारा भाई गुटखा अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर घर जमाई बन गया, तुम्हें बुरा नहीं लगा? वो कुछ करता नहीं, डब्बा के घर और उसके पैसों पर पल रहा है। इवन रेस्टोरेंट भी डिब्बा खोल रही है। इवन डिब्बा ने अपनी ससुराल में भी बहुत पैसा इन्वेस्ट किया है। बहुत लालची लोग हैं आप। कहीं नेहा फैजी ब्लॉग देखो, डिब्बा की फैमिली के सारे राज खुल जाएंगे। मेरे को समझ में नहीं आया ये बोलना क्या चाह रही थी, मैंने ये समझ नहीं पड़ी वैसे। लेकिन बहरहाल नेहा फैजी के व्लॉग उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी उसके साथ रह रही है, उसने पूरे उसके जो है वो उसको राज पता होंगे। ऐसा नहीं है कि जो है ना उसको नहीं पता होंगे डॉक्टर सुम्बुल को। वो उस फैमिली के साथ रह रही है, दिन रात रहती है, उसको अच्छे से पता होंगे उस फैमिली के राज, तभी उसने सबा और सनी को जो है वो नहीं लिया। और रही जहाँ तक जो है वो माँ बाप को छोड़ने की बात, तो यार जिस बेटे को खुद नहीं है, जो बेटे ने खुद इस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि मेरे माँ बाप खुश हैं, मैं खुश हूँ, सबा से हम सब खुश है, सबा तुम बहुत करती हो, सबा हमको खुश रखती है, ये रखती है, तो भाई इनको खुश रखने का मतलब ये है कि वो पैसा दे रही है, वो पैसा कमा रही है, वो पैसा खर्च कर रही है, तो ये लोग खुश हैं। और उसके माँ बाप भी, मुझे पता है अब जब मैं उनको सही से रिव्यू कर रही हूँ ना, सही से मैं उनको देख रही हूँ ना, वो भी मुझे काफ़ी ग्रीडी लग रहे हैं। खास करके जो सबा का जो सुसर है ना, वो मुझे काफ़ी ग्रीडी लगे। सास अभी भी मुझे लगता है कि वो अपने बेटे से काफ़ी मोहब्बत करती है, उसको इतना पैसों का नहीं है। बट जो सुसर की मुझे काफ़ी बार जो है वो नज़र आई है कि वो पैसों से जो है वो रहते हैं, ठीक रहते हैं, क्योंकि उसको कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं। उन्होंने बोला जाओ भाई, जो करना है तुमको करो, और जो ना मुझे बस मेरी ज़िंदगी सुकून से गुजारने लगो। उनका मुझे ये बिहेवियर जो है वो काफ़ी बार नज़र आया है, चाहे वो जो मुहर्रम से पहले जब जाने का ड्रामा हो, जब उन्होंने प्रैंक करा था, तो वो ड्रामा हो, तो वो मुझे उस चीज़ से फील हुआ है कि उस बंदे को उतना ज़्यादा नहीं है कि यार उनको पता है कि इनका बेटा जाए जो भी जाए, बस हमारी ज़िंदगी जो है ना वो सुकून से गुजर रही है, काफ़ी है। वो मुझे वो चीज़ उनके, कह लो कि आप बॉडी लैंग्वेज से नज़र आई है, ठीक है ना। बाकी उसकी माँ जो है वो काफ़ी कंसर्न होती है, वो रोती भी हैं जब सबा सनी जो है वो जाते हैं, तो उनको रोना भी आता है। वो मुझे थोड़ा बहुत लगती है कि नहीं, उनको अपना बेटा जो है काफ़ी अजीज़ है, लेकिन मुझे उनकी तरफ से नहीं लगता है। देखो भाई, 7 साल बाद मानना, वो कहीं ना कहीं इस बात को तो दिखाता है। काफ़ी लोग बोलते हैं उसने जो है वो धमकी दी, ये दिया वो दिया, तो भाई धमकी तो उसने हर किसी को दी थी। जो लास्ट वाला था उसको भी धमकी दी थी कि मैं ये कर लूँगी, जबकि उसकी माँ ने जो है वो नहीं करना था, तो उसकी माँ ने जान ही ले ली। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, भाई जिसको करना था वो 7 साल पहले करता। 7 साल बाद जब वो पूरी सक्सेसफुल हो चुकी, जब पता है कि यार अब तो इसका करियर बन चुका है, अब तो ये लाखों रुपए कमा रही है और ये सारी चीज़ें, उसके बाद उठना, सवाल उठाना, उसके लिए हक उठाना, जिसने उठाना होगा ना वो आपके लिए पहले ही उठाता। वो पहले ही बोलता हम साथ ग्रो करेंगे, और उसके बाद उसके चैनल को पूरा आगे हाईजैक कर लेना और बोल लेना कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, मेरे बगैर तुम ये नहीं हो, और उसको ये फील कराना कि अब तुम मेरे बगैर कुछ नहीं हो। और सबा जो इतनी ज़्यादा कम, ये मुझे सबा और दीपिका दोनों में बहुत ज़्यादा ईशान नजर आती। मतलब जो शादी से पहले इतनी ज़्यादा जो थी कॉन्फिडेंस वाली थी, शादी के बाद बिल्कुल नन्ही बच्चियाँ बन गई हैं। यानी वो एक रोटी भी जो ना उनसे पूछे बगैर नहीं खाती, वो उनका हाल ऐसा हो रहा है। और वो भी वैसे ही कर रही है। सबा भी पूरा का पूरा जो है वो दीपिका 2.0 बन रही है। काफ़ी लोगों को लगता है वो बहुत एरोगेंट है, ये वो, लेकिन अगर आप उसका बिहेवियर देखो तो वो उसी टाइप का बनता जा रहा है। मतलब पूरा डिपेंडेंट हो गई है। मतलब क्यों भाई, जब आप खुद अर्न कर रहे हो, आपकी सारी कमाई आपकी है, उसके बाद आप डिपेंडेंट क्यों? हाँ ठीक है, आप अपना एरोगेंस ना दिखाओ, आप अपना ये ना जताओ कि मैं कमा रही हूँ, तुम्हें खिला रही हूँ। ठीक है, ये तो होता है कि कभी बीवी कमा रही है, कभी शौहर कमा रहा है। आई एग्री के यार, जब शौहर कम नहीं कमा रहा होता, जब बीवी कमा के दे रही है, तो इट्स ओके, वो अपना भी फर्ज है, उसका भी फर्ज है, वो अपना फर्ज समझ के निभा रही है, इट्स ओके। बट लेकिन अपने आप को बिल्कुल गिरा देना, अपनी इंडिपेंडेंस को, जो तुम्हारी इंडिविजुअल पहचान बनी है, उसको पूरा डाउन कर देना, उसको पूरा पानी फेर देना, और तुम उस बात पर खुश हो कि लोग मुझे शुएब की बीवी से जाने, लोग मुझे सनी की बीवी से जाने, तो ये तुम्हारी मेंटेलिटी किस किस्म की? यानी जो लोगों ने तुम्हें इंडिविजुअल पहचान दी वो पागल है ना सारे के सारे, कि तुम्हें इंडिविजुअल पहचान दी। फिर तुम शुरू से इतनी मेहनत ना करती, तुम जो है वो चत्थर छाया में रहती, लेकिन नहीं। तो ये कुछ 2-3 कमेंट्स और थे आपके और चालू आपी एंड गुटका किंग, आपके बीच में क्या हुआ है? वाई दे डिड नॉट मीट यू? सबा की कॉपी, वेयर इज सबा एंड सनी? तो ये सवाल तो हर जगह था कि सबा सनी की तरह पता नहीं अजीब हाइप इन्होंने क्रिएट की है, और क्यों? वो इनसिक्योरिटीज़ है भाई, सिंपल सबा की इनसिक्योरिटीज़ है। मुझे नहीं लगता कि इसने अपने ब्लॉग में उनको नहीं लिया होगा, सबा ने खुद ही उसको शूट करने का मना कर दिया होगा और नाम लेने का मना कर दिया होगा। ये जितना मैं सबा को देख रही हूँ ना, जितनी इनसिक्योरिटीज़ उसमें दिखती है ना, वो मुझे लगता है कि भाई सबा ही जो ना ये काम की हुई है। गुटका और डब्बा को इतना घमंड क्यों चढ़ा है? रियलिटी इज शी स्टार्टिंग ब्लॉगिंग, वो सबा को बर्दाश्त नहीं हुआ। ये रियलिटी है और कुछ नहीं। चैनल जब से ओपन हुआ है तब से सबा का कनेक्शन ही खत्म हो गया, वरना शादी के टाइम पे तो खूब रिलेशन था।
ये तो है, वो जो नहीं है जिसको बोलते हैं शादाब, क्या नाम है, शादाब नहीं है उसका, वो जो आता है जो उनके घर में बंदा है, जिसके ऊपर बात भी हुई थी अभी रिसेंट, वो जो ब्राउन कलर का इसने सूट पहना था, आम वाला चैलेंज हुआ था, क्या नाम किया उस लड़के का, उसका भी जो ब्लॉगिंग का चैनल है ना, ब्लॉगिंग का चैनल है ना, तो उसमें भी जो है वो उसने मना कर दिया, अपने आप को नहीं फीचर करवाती है ये। तो ये इसका है इनसिक्योरिटी, तो भाई इसके अंदर भर भर के। बहरहाल वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। और बहुत सारे कमेंट थे बट वो अभी बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा यार, कुछ 27-28 मिनट का वीडियो बन जाएगा, फिर सब बोलते हैं इतना लंबा वीडियो बनाती हो, तो इसीलिए नहीं बना रहा है, शॉर्ट वीडियो बना रहा है, 20 मिनट का शॉर्ट सा वीडियो, तो प्लीज़ पूरा देखना। और अगर यहाँ तक आए तो इंस्टाग्राम को जाके ज़रूर फॉलो करो। इंस्टाग्राम पे जाके आप बात भी कर सकते हो मुझसे, मैसेज भी कर सकते हो, रिप्लाई शप्लाई भी मिलेगा, और जो है कुछ भी आपका क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हो। बहरहाल वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।